चतुर्थी का व्रत है। बहुला चतुर्थी से जुड़ी हुई कुछ रोचक कहानियों के बारे में हम अपने इस वीडियो में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो प्रिय भक्तों, चलिए आरंभ करते हैं बहुला चतुर्थी व्रत की कथा। बहुला चतुर्थी से जुड़ी एक बहुत ही रोचक कथा प्रचलित है। एक बार भगवान कृष्ण की लीलाओं में शामिल होने के लिए सभी देवी देवताओं ने गोप गोपियों का रूप लेकर अवतार लिया था। कामधेनु नाम की गाय के मन में भी भगवान कृष्ण की सेवा करने का विचार आया। वह अपने अंश से बहुला नाम की गाय बनकर नंद बाबा की गौशाला में पहुंच गई। भगवान कृष्ण को बहुला गाय से बड़ा प्रेम हो गया। एक बार उनके मन में विचार आया कि बहुला गाय की परीक्षा लेनी चाहिए। जब बहुला वन में चारा खाने के लिए गई थी, तब भगवान वहां सिंह रूप में प्रकट हो गए। बहुला से देखकर बहुला उसे देखकर काफी ज्यादा भयभीत हो गई। लेकिन हे वनराज, मेरा बछड़ा भूखा है। बछड़े को दूध पिलाकर मैं आपका आहार बनने वापस आ जाऊंगी। इस पर सिंह ने कहा कि सामने आए आहार को कैसे जाने तुम? अगर तुम वापस नहीं आई तो मैं तो भूखा मर जाऊंगा। बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ लेकर कहा कि मैं जरूर वापस आऊंगी। बहुला अपने बछड़े के पास पहुंची और उसे दूध पिलाकर वापस आ गई। बहुला की निष्ठा देखकर भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने वास्तविक स्वरूप में आकर कहा कि हे बहुला, तुम परीक्षा में सफल हुई। अब से भाद्रपद चतुर्थी के दिन गौ माता के रूप में तुम्हारी पूजा होगी। जो तुम्हारी पूजा करेंगे उसे धन और संतान की प्राप्ति होगी। प्रिय भक्तों, चलिए जानते हैं बहुला चौथ की एक अन्य कथा। बहुत समय पहले द्वारका में भगवान श्री कृष्ण का राज था। उनके राज्य में एक गांव में ग्वालों का समूह रहता था। उसी गांव में एक ग्वालिन रहती थी, जिसका नाम था बहुला। बहुला के पास एक सुंदर और दूध देने वाली गाय थी, जिसे वह अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी। बहुला प्रतिदिन उस गाय को जंगल में चराने ले जाती और शाम को घर लाकर बड़े स्नेह से उसका दूध निकालती। वह दूध से घर का पालन पोषण करती और शेष दूध गांव के लोगों में बांट देती थी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने बहुला की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे साधु के वेश में बहुला के गांव आए। उस दिन सावन कृष्ण चतुर्थी थी और बहुला ने सुबह से व्रत रखा हुआ था। भगवान ने भिक्षा मांगी। माँ, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दो। बहुला ने कहा, भगवान, आज मैंने उपवास रखा है, परंतु मेरे पास मेरी गाय है, आप चाहें तो उसका दूध पी सकते हैं। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, मुझे दूध नहीं, मांस चाहिए। बहुला चौंक गई। वह गौ हत्या को पाप मानती थी। उसने विनम्रता से कहा, महाराज, गौ हमारी माता है, मैं इसका मांस नहीं दे सकती। साधु ने फिर आग्रह किया, यदि तुम मुझे भोजन नहीं कराओगी तो मैं यहीं पर भूख से मर जाऊंगा और इसका पाप तुम्हें लगेगा। बहुला धर्म संकट में पड़ गई। उसने मन ही मन भगवान को याद किया और सोचा, यदि किसी जीव की जान बचाने के लिए अपनी प्रिय वस्तु का त्याग करना पड़े तो यह धर्म का कार्य है। बहुला गाय को लेकर जंगल के उस स्थान पर गई जहाँ साधु बैठे थे। उसने गाय के कान में कहा, आज एक भूखे साधु की माँ, आज एक भूखे साधु की जान बचानी है, आप स्वेच्छा से अपना बलिदान दे। कहते हैं वह गाय पूर्व जन्म में एक तपस्विनी थी, जिसे अपने पिछले कर्मों के कारण गाय का जन्म मिला था। वह बोली, यदि किसी भूखे की सेवा से मोक्ष मिलता है तो मैं प्रसन्नता से यह बलिदान दूंगी। जैसे ही बहुला ने गाय को साधु के सामने प्रस्तुत किया, वह साधु तुरंत तेजोमय रूप में बदल गए। बहुला ने देखा, वह कोई साधु नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, जो मुस्कुरा रहे थे। भगवान ने कहा, बहुला, तुमने गौ माता के प्रति सच्चा प्रेम, धर्म और त्याग का जो उदाहरण दिया है, उससे मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे घर कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी और तुम्हें सदैव पुत्र सुख प्राप्त होगा। उन्होंने बहुला की गाय को पुनः जीवित कर दिया और आशीर्वाद दिया कि
जो भी इस दिन श्रद्धा से व्रत रखेगा और बहुला की कथा सुनेगा, उसके घर सुख समृद्धि और संतान सुख बना रहेगा। इस प्रकार बहुला चौथ इस प्रकार बहुला चौथ का व्रत धार्मिक आस्था, पशु प्रेम और त्याग की मिसाल है। जो भी भक्त इस व्रत को करता है, उसके जीवन में सुख शांति, संतति की वृद्धि और घर में धन धान्य की बरकत बनी रहती है। प्रिय भक्तों, कथा अच्छी लगी हो तब आप हमारे चैनल सनातन कथा संग्रह को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे जब हम अपना अगला वीडियो डालें तब आप सभी भक्तगणों के पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।